अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरी की सैर। एक दिन हमारे उर्दू के उस्ताद साहब ने ये खुशखबरी सुनाई कि हेड मास्टर साहब बहुत ही जल्द छठी जमात के बच्चों को मरी की सैर के लिए ले जा रहे हैं। जो बच्चे इस सैर का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं अपने सरपरस्तों या वालिदैन से तहरीरी इजाज़तनामा के साथ जुमे तक 800 रुपया फ़ीस जमा करवा दें। घर पहुंचकर मैंने अपने अब्बा जान से बात की। उन्होंने खुशी खुशी इजाज़त दे दी। मैंने अगले रोज़ पैसे जमा करवा दिए। कुल 40 तलबा ने पैसे जमा करवाए। इतवार के रोज़ तमाम तलबा 6 बजे सुबह तक स्कूल के हाल कमरे में जमा हो गए। ठीक 6 बजे सुबह बस गुजरांवाला से रवाना हुई। तलबा की निगरानी में हेड मास्टर, हमारी टीचर्स और हमारे उर्दू के उस्ताद साहब कर रहे थे। बस मुनासिब रफ्तार से जा रही थी और हम हल्की फुल्की शरारतें करके एक दूसरे को लतीफ़े वगैरह सुनाकर सफ़र का मज़ा लूट रहे थे। जब कोई शहर आता तो हम तालियों के शोर में नारेबाजी करके खुशी का इजहार करते। बच्चों को अच्छा जी, अब इधर में से आपसे एक सवाल करती हूँ कि बच्चों को सैर के लिए पैसे जमा करवाने का कहा गया, कितने पैसे? हमारी बस 10 बजे फैसलाबाद रावलपिंडी पहुंच गई। उस्ताद साहब ने एक होटल के सामने ड्राइवर को बस रोकने का इशारा किया। हमने गाड़ी से उतरकर होटल में मेज़ें संभाल ली। इतने में चाय और बिस्किट आ गए। सफ़र की थकान कम हुई तो हम दोबारा बस में सवार हो गए। बस ने हमें 12 बजे के करीब मरी पहुंचा दिया। मरी पंजाब का तारीखी और सियाहती मुकाम है। ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। समंदर की सतह से इस सेहत व फ़ज़ा के मुकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फीट है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है और इतनी सर्दी होती है कि लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो जाता है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक शदीद बर्फबारी होती है। इस दौरान मरी में यख वस्ता हवाएं चलती हैं और इतनी ठंडी होती है हवाएं चलती हैं कि आपके खून को जमा देने वाली हवाएं मरी में चलना स्टार्ट हो जाती हैं और मौसम बहुत शदीद हो जाता है। सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है और शौकीन लोग बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने यहाँ आते हैं। दिलकश और दिलफरेब नज़ारों की वजह से मलका को हिसार भी कहा जाता है। पाकिस्तान के परफ़ज़ाई पहाड़ी मकामात से मरी नहायत मरूफ और खूबसूरत सैरगाह है। गर्मियों में हर दूसरे तीसरे रोज़ वहाँ पर बारिश होती है, जिससे मौसम बड़ा सुहाना, खुशगवार और खूबसूरत हो जाता है। मरी पहुंचकर हमें बहुत सुकून हुआ क्योंकि गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन मरी का मौसम अच्छा खासा गवार था। हल्की फुल्की ठंड थी। हम बुलंदी पर थे। बादलों के आवारा टुकड़े हमसे बहुत नीचे पहाड़ों को छू छू कर उड़ रहे थे। मरी से फ़ज़ा मुकाम है। बुलंदी पर होने की वजह से यहाँ का दर्जा हरारत दूसरे मकामात से बहुत कम और बहुत खुशगवार था। मरी में एक होटल का हाल का कमरा किराए पर हासिल किया गया। हम सब दोस्तों ने वहाँ पर अपना अपना सामान रखा और तरतीब से रख दिया और फिर दोपहर का खाना वहीं बैठकर खाया। हम सब दोस्त सफ़र करके थक चुके थे और अब हमारा
दिल कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए आराम किया जाए, इसलिए हमने 2 घंटे आराम किया। शाम की चाय पीकर हम माल रोड की तरफ रवाना हो गए। उस्ताद साहब हमारी निगरानी कर रहे थे। सदर मुअल्लिम भी साथ थे। हम माल रोड की सैर का लुत्फ़ उठाने लगे कि अंधेरा छा गया, लेकिन बिजली के कमकमे नूर बरसा रहे थे। तमाम दुकानें खुली हुई थी। गोया कि रात का समय ऐसा लग रहा था जिस तरह चांद की चांदनी। यूँ लगता था जैसे मरी के लोगों ने हमारी मेज़बानी ही के लिए ये सारी रौनक सजाई हुई है। जी तो चाहता था कि रात भर यूँ ही चहलकदमी करते रहें और देखते ही रहें अपने रब की कुदरत के करिश्मे, कि देखते ही देखते बदल गहरे हो गए और फिर मींह बरसने लगा। हेड मास्टर साहब ने हमें होटल वापस चलने का हुक्म दिया। हम होटल पहुँचे और रात का खाना खाने के बाद लेट गए। रात बहुत सर्द थी। हम हैरान थे कि कहाँ हमारे गुजरांवाला का माहौल गर्म और कहाँ ये मरी का दिलकश खूबसूरत ठंडा ठंडा मौसम। गोया ऐसे लग रहा था जिस तरह हम फुल दिसंबर की सर्दियों में आ गए हैं। मौसम कहाँ मर की यकबस्ता अब हवा बदन कपकपा, ऐसा फील हो रहा था जिस तरह कि दिसंबर की सर्दी हो रही हो। लेकिन मर की इन्हीं चीज़ों से अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है। हमने अपने बदन पर कंबल लिए हुए थे। थके हुए हारे नींद भी बहुत मज़े की आई। जैसे ही सुबह हुई तो सबसे पहले हमने वज़ू करके अल्लाह ताला को याद किया, उसके आगे सर सजूद हुए। दूसरे दिन हम नथिया गली गए और पटराटा लिया जाया गया हमें। पटराटा जाके हमने वहाँ पे चेन लिफ्ट के मज़े खूब लूटे। कुछ दोस्तों ने घोड़सवारी भी की। फिर हम लोगों ने वहाँ पे पकड़म पकड़ाई, खूब सारे झूले झूले। न्यू मरी में चेन लिफ्ट और केबल कार का भी मज़ा हमने खूब लूटा। दिन भर मलका कोई साथ मरी के हसीन नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। ख़ास तौर पर लिफ्ट का नज़ारा बड़ा दिलकश था। बच्चे बूढ़े जवान सभी चेन लिफ्ट और केबल कार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। पहले पहले तो हम सब दोस्तों को बहुत डर लगा। फिर जब हमने देखा कि यहाँ पे हर किस्म के लोग, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बैठ रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। हमने भी अपने दिल पे पत्थर रख के चेयर लिफ्ट पे बैठ गए और बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया। अल्लाह ताला की कुदरत को देख देख के दिल बहुत खुश हो रहा था। पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई केबल कार, ज़मीन का दिलकश मंजर बड़ा ही मुसव्वरकुन था। दिन भर की सैर के बाद हम रात को वापस लौटे और खाना खाकर सो गए। अगले रोज़ हमने नाश्ते के बाद पिंडी पॉइंट पहुंच गए। पिंडी पॉइंट जब हम पहुंचे तो हमारा दिल और ज़्यादा खुश हो गया। फिर हम कश्मीर पॉइंट गए, बाग शहीद के काबिल दिन मकामात की सैर की। फिर मरी से घर के लिए रवाना हुए। रात सोते हुए गुजरांवाला अपने स्कूल पहुंच गए। वालिदैन बच्चों को लेने के लिए स्कूल आए हुए थे। मैं भी अपने अब्बा जान के साथ घर पहुंच गया। रात को अपने अब्बू जी, अम्मी जी और बहन भाइयों को मरी की सैर का सारा हाल सुनाया। ये सफ़र मुझे ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूलेगा, और वो सफ़र जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं वो आपको हमेशा याद रह जाता है। अच्छा जी, अब मैं आपसे कुछ आंसर क्वेश्चन करूँगी जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बच्चे सैर के लिए जा रहे थे। मरी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद। तो इसका सही जवाब है मरी। बच्चों ने सैर के लिए फीस जमा करवाए। 500 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये।
व्यूअर्स, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगी, इसका जवाब आप खुद दीजिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। कुछ बच्चों ने पैसे जमा करवाए, 30 बच्चों ने, 20 बच्चों ने, 40 बच्चों ने, 50 बच्चों ने, तो टोटल 40 बच्चों ने मरी जाने के लिए पैसे जमा किए। बच्चे मरी के लिए रवाना हुए। पीर के रोज़, मंगल के रोज़, बुध के रोज़, इतवार के रोज़। इतवार के रोज़ बच्चे मरी के लिए रवाना हुए। बच्चों की बस गुजरांवाला से रवाना हुई 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। तो इसका सही जवाब है 6 बजे। सब बच्चों ने आराम किया। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे। तो बच्चों ने आराम किया सिर्फ 2 घंटे। बच्चे नथिया गली और पटराटा गए। ऑप्शन पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरे दिन। अब मैं आपसे पूछूंगी फिल इन द ब्लैंक्स। कुल डैश तलबा ने मरे जाने के लिए पैसे जमा करवाए। तो इसमें जो ब्लैंक्स आएगी वो है टोटल 40 बच्चों ने मरे जाने के लिए पैसे जमा किए। बस 10 बजे से डैश पहुंच गई। बस 10 बजे फैसलाबाद पहुंच गए। बिजली की कमकम के डैश बरसा रहे थे। बिजली के कमकम में नूर बरसा रहे थे। मरी में हम कुदरत के डैश मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मरी में हम कुदरत के हसीन मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। बच्चे बस में एक दूसरे से डैश सुना रहे थे। बच्चे बस में एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे। अच्छा जी, पाकिस्तान के गांव अभी पसमानद हैं। इनमें जदीद ज़रूरियात की कमी पाई जाती है। बहुत से गांव में अभी तक ना तो हस्पताल हैं, ना बिजली है, ना पानी है, और जो सड़कें हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, जिससे गांव में रहने वाले लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह तफरीही सहूलतों की कमी शिद्दत से वहाँ पे महसूस की जाती है। शहर में सूरत हाल इसके बरअक्स है। वहाँ तलीमी अदारे, अच्छे इलाज मुआवजे, हस्पताल, तफरीही सैरगाह, पार्क्स वगैरह, बिजली, गैस, फिल्टर का पानी, सहूलियात और तफरीही मौके काफ़ी हद तक मौजूद हैं। ताहम ये बात याद रखने की है कि हमारे गांव अगरचा जदीद सहूलतों से महरूम हैं, पर इनकी जो बुनियाद है वो सादगी पर है। गांव में आपको प्योर चीज़ें खाने को मिलती है। फ्रेश हवा, ताज़ा सुबह सुबह सब्ज़ खेतों की जो हरियाली होती है वो इंसान के दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। देहात की ज़िंदगी अगरचे कुछ मुश्किलात भी हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी दूसरी भी सहूलियात हैं। वहाँ पर ताज़ा सब्ज़ी, दूध, खालिस गोश्त वगैरह आपको आसानी से मिल सकता है। और इसके बरअक्स जो शहरी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा शोर, आलूदगी, गंदगी, प्योर चीज़ें नहीं मिलती। हर चीज़ में आपको मिलावट मिलती है। आमतौर पर देहात के रहने वाले नुमाइश और आराइश से बेपनाह होते हैं, जबकि शहरी ज़िंदगी पर असर जो है वो रंग है वो हमारी असर की तहजीब का रंग चढ़ा होता है। रात को देर तक जागते रहते हैं, खाना आमसी और देर से खाना आमसी बात है, जबकि देहात में सरे शाम ही रात को खाना खाया जाता है, सुबह जल्दी उठा जाता है और शाम पर का सब सो जाते हैं। जबकि शहरों की ज़िंदगी इसके बरअक्स उल्ट है। शहरी जो लोग होते हैं वो सारी रात जागते हैं और दिन को सोते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने भी जो रात है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए, सुकून के लिए, आराम करने के लिए बनाई और दिन को काम करने के लिए।
تاکہ تم اس میں پاک رزق کو تلاش کرو۔ ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔